घर पर गमले में अनानास उगाना कितना आसान है और इसे फल देने में कितना समय लगता है, आइए एक वीडियो के जरिए इसकी पूरी यात्रा देखते हैं। अनानास एक बहुत ही खास फल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या अनानास में बीज होते हैं। दरअसल अनानास में बीज होते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाले अधिकांश अनानास विशेष तरीके से उगाए जाते हैं, इसलिए उनके बीज या तो पूरी तरह विकसित नहीं होते या इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते। अगर बीज से अनानास उगाया जाए तो 150 दिनों बाद भी पौधा बहुत छोटा रहता है। इसलिए ज्यादातर लोग अनानास के ऊपरी हिस्से ग्राउंड से नया पौधा तैयार करते हैं। सबसे पहले बाजार से एक स्वस्थ अनानास चुनें, उसके ऊपर का पत्तों वाला हिस्सा चाकू से काट लें, नीचे लगे अतिरिक्त गूदे को साफ कर दें और निचली कुछ पत्तियां हटा दें। आपको नीचे छोटे छोटे गोल बिंदु दिखाई देंगे, यही भविष्य की जड़ों के शुरुआती बिंदु होते हैं। अब एक पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरें और अनानास के इस हिस्से को पानी में रखें। ध्यान रखें कि केवल निचला भाग ही पानी को छुए। हर 2 दिन में पानी बदलते रहें। 12 दिनों बाद छोटी छोटी सफेद जड़ें निकलने लगेंगी। लगभग 15 दिनों बाद जब जड़ें अच्छी तरह विकसित हो जाएं, तब इसे गमले में लगा दें। अनानास को डीली, उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली और हल्की अम्लीय मिट्टी पसंद होती है। गमला थोड़ा बड़ा चुनें क्योंकि पौधा आगे चलकर काफी बड़ा हो जाता है। रोपाई के बाद अच्छी तरह पानी दें। 40 दिनों बाद नए पत्ते निकलने लगेंगे। 63 दिनों बाद पौधा और ऊंचा हो जाएगा। 73 दिनों बाद इसकी पत्तियां बड़ी और घनी दिखाई देंगी। 113 दिनों बाद नीचे की पुरानी पत्तियां हटाई जा सकती हैं। 175 दिनों बाद यह एक सुंदर सजावटी पौधे जैसा दिखने लगेगा। पूरे विकास काल में समय समय पर सूखी पत्तियां हटाते रहें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में जैविक खाद देते रहें। अनानास के पत्ते ही उसके लिए भोजन बनाने का मुख्य स्रोत होते हैं, इसलिए पौधे को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। सामान्य रूप से अनानास को फल देने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, लेकिन फूल जल्दी लाने के लिए कुछ किसान कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं, जिससे एथिलीन गैस बनती है और पौधे में जल्दी फूल आने लगते हैं। 295वें दिन फूल आने की प्रक्रिया शुरू होने के लगभग 25 दिन बाद पौधे के बीच में एक छोटा फूल दिखाई देने लगता है। इस समय पर्याप्त धूप और नमी बहुत जरूरी होती है। 315वें दिन पौधे के आधार पर नए शावक सकर निकलने लगते हैं। अनानास के फूल गुलाबी लाल रंग के होते हैं। हर फूल बाद में एक छोटे फल में बदलता है और ये सभी मिलकर एक बड़ा अनानास बनाते हैं। 327वें दिन फास्फोरस और पोटाश से भरपूर जैविक खाद देने पर फल तेजी से विकसित होने लगता है। इसके बाद बस धैर्य रखने की जरूरत होती है। 392वें दिन जब फल के नीचे की 3 से 4 कतारें पीली होने लगे, तब अनानास तोड़ने का सही समय होता है। यदि बहुत ज्यादा पक जाए तो उसका कुरकुरापन कम हो सकता है। फल की कटाई के बाद पुराने पौधे का काम लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन उसके आसपास निकले नए पौधों को अलग करके फिर से लगाया जा सकता है। इस तरह हर साल नए पौधे और नए फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रयोग में उगाया गया अनानास लगभग 5 किलो से भी अधिक वजन का निकला, जो गमले में उगाए गए अनानास के लिए काफी बड़ा माना जाता है। अनानास मूल रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का पौधा है। यह हल्की छाया सह सकता है, लेकिन अच्छे विकास और मीठे फल के लिए भरपूर धूप जरूरी है। इसकी आदर्श तापमान सीमा 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। ठंडे क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान इसे घर के अंदर रखना चाहिए। अब आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके बताइए कि अगला पौधा कौन सा उगाऊं, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।